सबसे पहले मेड़ता के सर्व समाज, मेड़ता के सभी व्यापारी भाइयों, यहाँ के जितने भी हिंदू संगठन है, उन सभी का आचार्य समाज हृदय से आभार करता है। आज राजस्थान के कोने कोने से आचार्य समाज के समाज बंधु यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आचार्य समाज के सभी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेड़ता में आचार्य समाज के चाहे 5 घर ही हो, मुझे आज दूसरा दिन है यहाँ पे इसी धरने पे मैं देख रहा हूँ सर्व समाज, हर आचार्य समाज के 4 घर हैं, लेकिन उनको ये आभास नहीं होने दे रहे हैं कि आप 4 हो। पूरा शहर, पूरा मेड़ता ब्लॉक आचार्य समाज के साथ लगा हुआ है। और 2 दिनों से यानी परसों रात्रि से सर्व समाज यहाँ एकजुट होकर बैठा है। अगर आचार्य समाज होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतना बैठता जितना ये सर्व समाज मेड़ता का बैठा है। मैं आभारी हूँ मेड़ता की जनता का, यहाँ के संगठनों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के सर्व समाज का। मैं आचार्य समाज से निवेदन करता हूँ कि यदि मेड़ता में कभी भी किसी भी हिंदू समाज पे अगर अत्याचार होता है तो जैसे आज भीड़ जुटा के आए हो, आज यहाँ से कसम खा के जाओगे कि हम किसी भी हिंदू समाज में मेड़ता में अगर कोई अत्याचार होता है तो जैसे आज आया है वैसे इन सबके साथ लगेंगे। दूसरा मेरा निवेदन मेड़ता के सर्व समाज के लोगों से, 2 दिनों में यदि प्रशासन आपकी बात मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो मैं नरेंद्र आचार्य जेठाना मेड़ता एसडीएम ऑफिस के सामने आमरण अनशन पे बैठूंगा। यानी कि बुधवार तक प्रशासन सुन ले, अगर आसपास में कहीं खड़ा है तो बुधवार तक अगर प्रशासन ने मेड़ता के सर्व समाज की मांगे नहीं मानी तो बृहस्पतिवार से एसडीएम कार्यालय के सामने बिना ज्ञापन दिए ये नरेंद्र आचार्य आमरण अनशन के लिए बैठ जाएगा। एक बार पुनः मेड़ता के सभी आम जन का मैं आभारी हूँ, आचार्य समाज की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप इस पंडाल में विराजमान है, जय श्री राम का नारा उन लोगों के घर तक जाना चाहिए ताकि उनके कानों की खिड़कियां खुल जाए कि हिंदू समाज चाहे जय श्री राम बोलने के लिए नहीं, तुम्हारे घर के ऊपर खुल करके चलाने के लिए आए। आप सभी से मेरा निवेदन है, जिन महिलाओं के साथ और जो समाज बंधुओं के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है और हमारे मेड़ता के सब समाज बंधुगण ने जो आचार्य समाज के लिए अपनी एकता दिखाते हुए इस पंडाल में 24/6 घंटे जो समाज की सेवा के लिए अपना योग्य समाज दिया, उसके लिए कोटि आचार्य समाज आपको नमन और प्रणाम करता है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ केवल मेड़ता तक नहीं, मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, गृह मंत्री सभी फर्स्ट अभियान लगाकर और सरकार को चेताना ये सब समाज का आदेश है। जय श्री राम। मेड़ता की इस पावन धरती के सभी सर्व समाज को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतना बेड़ा उठाकर आगे लेके चल रहे हैं। मैं इसके लिए आपको सर धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से मेड़ता में हमारे समाज के साथ दुर्व्यवहार है, मारपीट की गई है, वो एक जिंदगी है, भर्त्सना करता हूं इसके मामले में। मैंने जिस दिन मेरे को मालूम पड़ा, मैं भी एक मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, जब ये लोग भर्ती हुए थे हमारे महात्मा एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने मेरे लेवल पर कुछ कार्रवाई की, लेकिन मेरा स्टाफ होते हुए भी ये इनकी पहुंच देखो आप। वहां पर भी ये लोगों ने अपना कार्यक्रम कर रखा था कि इनको एडमिट करके
इनके स्टिचिंग करके बाहर निकाल दो। इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है, अगर इस नेटवर्क को हिंदू समाज सर्व समाज नहीं तोड़ पाएगा तो निश्चित रूप से आपको भी नेटवर्क को नहीं बनने देंगे, ये पक्की बात है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस मेड़ता के सर्व समाज को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं हम आपके पीछे हैं, जो आपको करेंगे वो हमें मानिए। जय हिंद। ये निवेदन करना चाहिए कि जो मेड़ता वासियों ने, जो समाज के लोगों ने जो मांगे रखी है उनको मान ली जाए। अब जो घटना घटी है वो तो घट चुकी, अब भले इसी में है कि सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी अपने भाईचारे से वापस रहना सीखे। इसके बाद कभी भी ऐसा झगड़ा जीवन में नहीं करे, इसी में अपने सभी की भलाई है। ये एक समाज का झगड़ा नहीं है, एक गांव का झगड़ा नहीं है, एक मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का झगड़ा है और ये पूरी समाज में आग फैल चुकी है। जैसे अभी हमारे बीकानेर से ओम जी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली की आग बीकानेर पहुंच सकती है, ऐसे ही इस मेड़ते की जो आग लगी है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया फैल चुकी है। मेरा ये मानना है, प्रशासन से मैं फिर बार बार अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ सभी समाज की तरफ से, पूरा मेड़ता जो है शहर इनकी तरफ से कि मांगे मान ली जाए और जरा हमें यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो गणमान्य नागरिक हैं, जिन्होंने इस विपदा में सहयोग किया है, उनके लिए ये जो आचार्य समाज नहीं पूरी राजस्थान की समाज से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा जो सबसे पहले भाई साहब की मैं संकल्प दूँ, ये कोई आचार्य समाज केवल आचार्य समाज की बात करने नहीं आया, हमें तन मन धन से बात तो सब भाइयों कह दी, लेकिन हमें इतनी अंदर से खटखट और खुशी हो रही है कि हमारे से तो कोई लड़ाई है ही नहीं। सर्व हिंदू समाज जिस तरह से मेड़ता में जो लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी बात राजस्थान में पूरे भारत में हो रही है, क्या मेड़ता क्या कर रहा है और किसी को एक हमारा मोरल सपोर्ट, हम आए गाड़ियों से आए, अभी सुबह आए, शाम को हम सब चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। लड़ाई आपकी है, हम पीछे हैं, जब भी आप बुलाएंगे हम आएंगे और इस लड़ाई को हमें आपको कर्मबद्ध निवेदन है कि जारी रखें। और हमें इतनी खुशी है हर गांव गाड़ी में हम ये समझेंगे कि सबसे छोटा समाज हमारा, हमें ये लगेगा सब समाज हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मेड़ता ने ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया है जो कि हर गांव ढाणी इसको फॉलो करेगा। तो सबसे बड़ी धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र भाई साहब। पूरा सर्व समाज, पूरा सर्व हिंदू समाज, तो लास्ट में सब भाइयों ने एकता की कर दी, तो हिंदू समाज के एक बार मैं और सब जयकारा, मेरी अंदर से फीलिंग आ रही है, मेरी आवाज भी भर गई है और रोने की जैसी आवाज होती है ना उस तरह से हो गई है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हिंदू समाज हिंदू समाज जय हिंद जय भारत। जहाँ ऐसी हरकत यहाँ वैसी की वैसी जोधपुर में की, पर हमारे साथ में पूरा समाज था, सारा वर्ग था, हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद था, उनके पदाधिकारियों ने फोन करके, हमारे साथ में शहर के विधायक थे, उन्होंने फोन करके उनको एडमिट करवाया, यहाँ तक कि उनको एडमिट भी नहीं किया जा रहा था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब इस समाज की आप ये सोचो कितनी जोर की पकड़ है। हम हिंदू इतने बड़े समाज में हैं, फिर भी उनका इतना छोटा समाज में भी उनकी कितनी पकड़ है कि वहाँ एडमिट नहीं होने की भी उन्होंने व्यवस्था कर दी कि उनको टाके लगा और यहाँ से विदा कर दो। ऐसी घटना भी जोधपुर में है, पर ठीक है कि जोधपुर में हमने सारी व्यवस्था करके उनको एडमिट करवाया, उनका उपचार अच्छे से चल रहा है। अभी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मेड़ता की पावन धरा को, माँ मीना की पावन धरा को और इन सारे हिंदू वर्ग के संगठन को जो एक है इस मंच पर एक और धरना देकर बैठे एक परिवार विशेष के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तालियों से स्वागत उन सबका, उस पूरे हिंदू समाज का जिन्होंने एक साथ में यहाँ बैठ के धरना दिया है। और मेरा इतना ही कहना है कि जो मेड़ता निवासी, जो मेड़ता का समाज कहेगा, उसके लिए हम तन मन धन वचन सबसे हाजिर है। जो मेड़ता का समाज निर्णय लेगा उस पर हम आचार्य समाज और सारा समाज उसके लिए बिल्कुल एकजुट है। धन्यवाद। सनातन
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो हम सनातन धर्म सदियों से है, सदियों से सहिष्णु बना हुआ है। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोड़े को घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ ले गया, परंतु उसने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो एक सहिष्णु हिंदू सनातनी सम्राट था, दोगला हिंदू नहीं था। उसकी रगों में सनातनी खून बह रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। परंतु हर घर घर में जयचंद बैठा है, हर घर घर में आंधी बैठा है, हर घर घर में दोगले बैठे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सदियों से जो फूट का जो बीजारोपण है उससे बाहर निकलो, वरना वो दिन दूर नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको हतोत्साहित करने नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने की कोशिश करने के लिए आया हूं। आज ये समाज कई है, चार घर है, कई कर ले अपन पुलिस, अपन शासन, अपन खून। अरे आए चिन्हदारी ब्राह्मणी, सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। अरे जुगत की चौरी इनके पास है तो मुक्ति की चौरी सदियों से आचार्य ब्राह्मणों के पास है। हमारे साथ से आप वंचित नहीं रह सकोगे। और मैं ये प्रशासन से विनती करता हूं कि यूपी की तरह बुलडोजर चलाओ इन विद्रोहियों के ऊपर। और जब तक आप हमारी माने नहीं मांगोगे, ये धरना यही रहेगा। और मैं मेरता के 36 को सर्वधर्म विश्व हिंदू परिषद बजेंद्र जितने भी समाज के गणमान्य नागरिक आप धरने पर विराजमान हो, मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं कि हर गांव में केसरी स्तर पर हमारे 2-2, 3-3 घर हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस समाज की घटना को आपने हथेली में संजोए रखा। जय हिंद। को प्रणाम, यहाँ के सर्व समाज को प्रणाम और यहाँ के शहर में समाज में पधारे हुए गाँव से सरस्वती बंधुओं को प्रणाम। आज अपन मेरता में इसलिए उपस्थित हुए कि हमारे समाज के साथ एक घटना घटी जिसके साथ अन्याय हुआ और कल जोधपुर में भी हमने उनका अन्याय देखा। एक पोस्ट पे एक उसी कौम का आदमी था, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे 4 आदमियों को वापस रेफर करा था कि इनको यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग बड़े कंफ्यूज हो गए कि एमडी में है, एमडी में है। हमको बाद में पता लगा एमडी में है, पता लगा कि इनको एमडी नहीं करना है। सभी समाज के लोग हैं और जो भी करना था किया और जो हम कर सकते थे ये आगे हमें डिप्टी सीएम साहब तक बात पहुंचाई। हमारे हिंदू सेवा हिंदू समाज के सारे संगठन के व्यक्ति हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख के अंदर मेरता के अंदर प्रशासन किसी भी तरह इस धरने को हटाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, प्रशासन से मैं बराबर संपर्क में हूँ और प्रशासन ये चाहता है कि आप जो चाहो वो कर लेंगे, मगर धरना हटा लो। धरना हटने के बाद में कुछ भी नहीं होगा, ये सत्य बात है। अगर प्रशासन लिख के देने के तैयार है मेरता की जनता को, मेरता के समाज को, तो वो धरना हटाएगा। मेरता का समाज, हमारा आचार्य समाज धरना हटा देगा, नहीं हटाने के मूल में मेरता का समाज सर्व समाज करेगा, वो हमें मान्य होगा और हम उसी समाज के पीछे हैं। और आज हम बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं कि मेरता का सारे समाज जो हमें आदेश देगा हमारी कौम के लिए, हम उनके पीछे हैं। और जो भी हमारी सहायता तन मन धन और हमारी जान भी चली जाए तो मेरता की जनता के पीछे है। मेरता का सर्व समाज जो हमें आदेश देगा वो हमें सर्व मान्य होगा। मैं इस मन से मेरता के सर्व समाज को आश्वासन करना चाहता हूँ कि आप आगे चलो, हम पीछे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको दगा नहीं देंगे, आपको डगने नहीं देंगे, आपको डगने नहीं देंगे इस प्रशासन के सामने। आज हमारी कौम पे हुआ, कल आपके किसी अन्य पे होगा, कल आपके यहाँ आग लगी, कल मेरे जोत में आग लगेगी। तो हिंदू बंधुओं जागो और संगठन, लोकल संगठन ही
आगे बढ़ेगा, जब काम होगा। किसी भी कौम का आदमी बाहर से आके संघर्ष नहीं कर सकता, कुछ समय से कर सकता है। हम सर्व समाज के पीछे हैं, हमारा पूरा समाज सर्व समाज के पीछे है। जैसा समाज मेहता का आदेश करेगा हम उनके पीछे चलेंगे, उसका आदर करेंगे और उसका मान रखेंगे। और किसी भी तरह की हम हमारे आनाकानी उस समाज के साथ नहीं करेंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, मेहता का सर्व समाज की मांग है, वही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। मेड़ता के सभी व्यापारीगण, सभी हिंदू और सभी लोगों का आचार्य समाज की ओर से अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह से आचार्य समाज का सभी लोगों ने सहयोग किया है, उसके लिए पूरा आचार्य समाज ऑल ओवर भारत में जही भी रहते हैं, सब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमारा इस समाज पे प्रतिघात हुआ है, इस तरीके से प्रतिघात हमेशा हर समाज पे मुस्लिम लोगों के द्वारा होता हुआ आया है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, आज अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो अगला नंबर आपका भी मुस्लिम समाज के द्वारा हो सकता है। आप भी इस समाज से छुपे हुए नहीं हो। आज तक प्रशासन के ऊपर अटैक हुए सारे के सारे मुस्लिम लोगों के द्वारा हुए हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, अपने राजस्थान के मेरठ के नागौर में भी बुलडोजर दवा चलाओ, ताकि इन सब लोगों की आर्थिक दृष्टिकोण से इनको कमजोर किया जाए। और जब तक ये आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर नहीं होंगे, तब तक समाज को ऐसे ही प्रतिघात करते रहेंगे। शुक्रवार की रात को ये नमाजों में इकट्ठे होते हैं और हिंदू लोगों के लिए घातक से घातक योजना बनाकर उनके ऊपर प्रहार करते हैं। रातों को जब हिंदू लोग अकेले निकलते हैं तो उनके साथ में छीना झपटी करते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार करते हैं। सभी हिंदुस्तान के हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा और मेरठ के हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप एक नहीं होंगे, तब तक ये मुस्लिम लोग हमारे से नहीं घबराएंगे। एक होना पड़ेगा, इनको बढ़ाने के लिए, इनको डराने के लिए एक होना पड़ेगा। जिस तरीके से ये प्रतिघात करते हैं, आप लोग भी प्रतिघात करो। चाहे भी आचार्य समाज की जरूरत पड़े, पूरा आचार्य समाज पूरे हिंदुओं के साथ में है और हर वर्ग के साथ में है। यही बात कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय श्री राम। हमारे साथ ये घटना घटी है, कल किसी के साथ में भी घट सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही घटे, सबके साथ घट सकती है। कि ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक बनाए रखे, चाहे महीना लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, पूर्वक इस धरने प्रदर्शन को बनाए रखे जब तक सरकारें हमारी मांग नहीं मानेंगी तब तक। और माननी पड़ेगी, सरकार को मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्व समाज का धरना प्रदर्शन है। इसलिए सरकारों को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। अब मैं जो हमारे यहाँ के रिश्तेदार है, पन्नालाल में जो बहुत भावी सत्संगी है, इन्होंने इस मेहता में बहुत भव्य अपनी पहचान बनाई है। सवेरे प्रभात फेरी लगाते हैं, घर घर जाकर के सत्संग करते हैं। ऐसे घर में ऐसा घृणित कार्य होना हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। जो भगवान के भजन करते हैं उनके लिए जो ये कार्य हुआ, ये बहुत दुखी बात है। मैं समाज नहीं, सर्व समाज सर्व जाति से ये अनुरोध करता हूँ कि इसमें पन्नालाल जी एवं लेनाराम जी के परिवार को अपने तन मन धन बल से सहयोग करे, ये हमारा मानना है। जय भारत, जय हिंद। सनातन धर्म की, भारत माता की। हुआ धर्म पर घात, हुआ धर्म पर घात तो प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बात करूंगा, मैं धर्म की बात करूंगा। अगर मेरे धर्म पर घात हुआ तो सुन लो कान खोल करके, और प्रशासन के लोग भी प्रतिघात के लिए तैयार रहिए।
अगर इस समाज की मांगों को नहीं माना गया, आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि 2 दिन के अंदर, 2 दिन हमें यहाँ पर बैठे हुए हो गया है, 1 दिन का और समय दिया जाता है। समाज की और हिंदू समाज की जो मांगे हैं उनको बिना किसी शर्त के माना जाए और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनकी अधिकतम से अधिकतम किस प्रकार सहायता की जाए, ये हम सब लोगों को योजना बना करके यहाँ बैठे रहना है। ये धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इस जाजम पर बैठे हुए प्रत्येक कार्यकर्ता की मांग को नहीं माना जाएगा। हमारी जो मांगे है वो बिल्कुल जायज है। हम किसी प्रकार की नाजायज मांग कर रहे हैं क्या? हम वही मांग कर रहे हैं जो हम पीड़ित हैं। नाजायज मांग हम करेंगे भी नहीं। हिंदू समाज हमेशा से सहिष्णु रहा है और सहिष्णु रहेगा, लेकिन समाज को छेड़ने का प्रयास मत करो। समाज को छेड़ने का प्रयास करोगे हिंदू समाज को तो तुम्हारी बखियां खड़ी कर देंगे हम। ये समाज थोड़ा कमजोर नहीं है, ठीक है, हम सहिष्णु हैं, हम प्रेम भाव से बात करने वाले लोग हैं। हमें आप छेड़ने का प्रयास करोगे तो रातों की नींद खराब कर देंगे बात की। कान खोल के सुन ले विधर्मी हो। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर हुआ धर्म पर घात तो प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं और हिंदू की बात करूंगा। बोलो भारत माता की।